फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को फटकार। बोले फिलहाल एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आरोपी को क्यों बचाया जा रहा है, अब तक क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुरी वाली घटना पर जमकर भड़का सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान के साथ इंसाफ भी नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कहते थे अच्छे दिन आएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, कहां गई वो गरीबी। जी 8 साल में दोस्तों आपको बता दें जो यहां पर इतनी ज्यादा गरीबी बढ़ गई है 76 मिलियन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अखिलेश यादव बोले भाजपा के पास मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुख्यमंत्री को सब कुछ पता है किस तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। जी हाँ, सब कुछ सरकार को पता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पिछले 8 साल में एक रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। जी हाँ, मध्य वर्ग के जो लोग थे दोस्तों वो गरीबी रेखा में पहुंच गए। जी हाँ, अब आप सोचिए यह है मोदी का विकास, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सरकार कहती कि ठीक है नोटबंदी से जी हां आतंकवाद खत्म होगा और जो कालाबाजारी खत्म होगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 साल बाद क्या बदला, कुछ नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेलंगाना के जी सीएम का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। चंद्रशेखर बोले फिलहाल अगर बीजेपी वालों ने अपनी जबान नहीं संभाली तो जबान काट देंगे। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला धान और चावल को लेकर है, बताएंगे क्या कुछ बात है। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले पीएम मोदी के सारे दावे फेल हो चुके हैं, चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठ गया, मोदी ने देश को धोखा दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार जैसे ही गोवा में सरकार बनेगी सबसे पहले आम जनता की नौकरियां और उनके जो है भविष्य के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मायावती बोली अखिलेश हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा। जी हां, अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला बोले योगी आदित्यनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा है। जी हां, बताने को उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल में धोखा दिया है बीजेपी ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को जमकर फटकार। बोले फिलहाल एक आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता लखीमपुरी वाली घटना को एक तरीके से टाल दिया गया है और ये केस जो है दोस्तों वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस केस से दोस्तों जितने भी सबूत और गवाह जुड़े हुए थे उन सब के तबादले किए जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताया डीआईजी का तबादला हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर सवाल उठाना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि फिलहाल वो कार्रवाई कर इंसाफ दिलाएंगे किसानों को, लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, किसानों को इंसाफ मिलना तो दूर बल्कि आशीष मिश्रा जेल में आराम फरमा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ ना कोई सबूत है दोस्तों ना कोई गवाह है। जाहिर सी बात है जो सबूत और गवाह इनको धीरे धीरे कर मिटाया जा रहा है ताकि लखीमपुरी वाली घटना को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल किया जा सके और अजय मिश्रा के बेटे को बाहर निकाला जाए। योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कार्रवाई आगे की आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, ये कार्रवाई वहीं पर क्यों रुकी हुई है। दोस्तों ये सवाल तो उठना भी चाहिए। आज बीजेपी जो बातें करती है, जो बड़े बड़े दावे करती है, वो दावे तब फेल हो जाते हैं जब बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है। आप देखिए दोस्तों आज भारत में किस तरीके की राजनीति हो रही है। एक तरफ किसान परेशान घूम रहा है, दूसरी तरफ सरकार को लगता है कि किसानों को परेशान कर इनकी सत्ता में वापसी हो जाएगी।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि फिलहाल लखीमपुरी वाली घटना पे आशीष मिश्रा के साथ जो यहाँ पर इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अजय मिश्रा को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। कई सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने दागे, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है, होगा भी कैसे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़ के बोले फिलहाल किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं होगा। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को इंसाफ नहीं मिलने वाला क्योंकि अजय मिश्रा को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया। आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा था कि फिलहाल 26 तारीख तक का सरकार के पास समय, अगर वो किसानों से बात करना चाहती है तो सरकार बात कर सकती है। हालांकि अब राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है क्योंकि अजय मिश्रा के होते हुए उनके बेटे टेनी मिश्रा को कुछ नहीं होगा। आपको बता दूं राकेश टिकैत ने कहा कि अजय मिश्रा को बचाने की टेनी मिश्रा पूरी कोशिश कर रहा है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आरोपियों को अपनी पार्टी में बीजेपी ने भर रखा है, जो लोग कभी चंदन की लकड़ियां चुराकर अपना गुजारा किया करते थे। राकेश टिकैत ने कहा कि टेनी मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोपों के केस चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसके बाद भी टेनी मिश्रा उस पद पर बरकरार है। राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया और उनके किसानों को इंसाफ नहीं मिला जिनको कुचला गया, तो सरकार इसका अंजाम भी अच्छे से जान ले। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ये समझ ले कि किसान इस आंदोलन पर अपनी जान हथेली पर लेकर बैठा है और वो अंत तक बैठा भी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो वो इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाएंगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है जो सरकार पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। भाई राहुल गांधी ने भी कई बार दोस्तों किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। अब साफ दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार के पास 26 तारीख तक का समय दे रहे हैं, और दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं कि सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगने वाली। सरकार को लगता है कि उसके पास सत्ता है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को कुचल सकती है, किसी को मार सकती है, क्योंकि सरकार का कौन क्या बिगाड़ेगा। और बीजेपी के तो क्या कहने दोस्तों, क्राइम की दुनिया के नंबर 1 बेताज बादशाह फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, जयंत चौधरी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हम किसी से भी गठबंधन नहीं करने वाले। जी दरअसल दोस्तों आजकल एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि जयंत चौधरी पर जो है कांग्रेस डोरे डाल रही है और जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जिसको लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल जाने वाले नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ होने वाला है। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होगा और इसी के साथ जो यहाँ पर ये पूरा मामला आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जयंत चौधरी से जब प्रियंका गांधी के बारे में पूछा गया तो जयंत चौधरी ने कहा कि वो मुलाकात सिर्फ जो है यहाँ पर अचानक ही हो गई थी, मैं बैठा हुआ था और वहां की मशहूर चाट खा रहा था दिल्ली की, बस इतने में वहां पर रणदीप हुड्डा उन लोगों की बात होने लगी, इतने में प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच गई। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि जयंत चौधरी ने तो ये साफ कर दिया कि फिलहाल वो कोई गठबंधन नहीं करने वाले कांग्रेस से, ये सिर्फ अफवाह है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, ले लिया आड़े हाथ। जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट को साझा करते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश में आकर गरीबी मिटा दूंगा, बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, यहां तक के देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के सारे दावे फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों एक रिपोर्ट को साझा करते हुए बताया को कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों पिछले 8 साल में देश की जो गरीबी है वो दोस्तों 76 मिलियन तक पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों कि जो मध्य वर्ग के लोग थे, यानी कि दोस्तों जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो बीच के लोग थे, ना गरीब ना अमीर दोस्तों, जैसे कि मिडिल क्लास जो होते हैं, जो उस वर्ग के लोग थे वो दोस्तों आपको बता दें गरीबी रेखा में पहुंच चुके हैं। जी एक डेटा निकलकर सामने आया है दोस्तों। उस डेटा में बताया गया है कि पिछले 8 साल में 76, सोचिए दोस्तों 76 मिलियन लोग जो है वो दोस्तों गरीबी का शिकार बन गए, वो गरीबी रेखा पर पहुंच गए। ये था दोस्तों मोदी का नया भारत। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को न सिर्फ धोखा दिया है बल्कि देश की जनता को एक बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि आज देश में जिस तरीके से मध्य वर्ग के लोग लगातार जो है महंगाई से त्रस्त होकर गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों आप सोचिए हमारा भारत कभी पाकिस्तान और जो है यहाँ पर बांग्लादेश जैसे देशों से ऊपर रहता था जीडीपी में, लेकिन अब वो उन देशों से भी पिछड़ गया। यानी कि कितनी शर्म की बात है दोस्तों कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी हम पीछे चल रहे हैं।
अब ये साफ हो जाता है दोस्तों, ये रिपोर्ट में 76 मिलियन लोग 8 साल में गरीबी रेखा के नीचे का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, 76 मिलियन। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों एक तरीके से लोगों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां पर पिछले 8 सालों में जनता नहीं गई थी। लेकिन इन 8 सालों में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही ये बता दिया कि फिलहाल ये है हमारी राजनीति। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, ये बढ़ती महंगाई से हुआ है। हालांकि सरकार बार बार ये दावे करती है कि महंगाई पर काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों। 8 साल तो निकल गए, अब कौन सा काम चल रहा है सरकार का, जो सरकार जो यहां पर नई नई बातें करती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी साहब का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने कहा था कि वो चीन को अपनी सीमाओं में घुसने भी नहीं देगी, चीन को भारत की सीमा के अंदर भी नहीं आने देगी, लेकिन मोदी सरकार ने वो सारे दावे फेल करा दिए। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो यहाँ पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश के क्या हालात हो रखे। चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुसता चला जा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर चीन के मुद्दे को लेकर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है, क्योंकि उसने ये बात छुपाई लोगों से कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों यकीन मानिए इस चीज को अब तक जो यहां पर बताया नहीं जा रहा है कि फिलहाल किस तरीके से चीन जो है इन चीजों को अपनी तरफ मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों आज जो देश में हो रहा है इसको लेकर यह तो साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती चली जा रही है। देश में जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, और जैसे देश गरीबी से गुजर रहा है, ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े दावे फेल हो गए। चीन ने लगातार हमारी सीमाओं में घुसा, मोदी सरकार ने अब तक चीन को लाल आंख नहीं दिखाई। जो लोग कहते थे कि मोदी की 56 इंच की छाती है, चीन हमसे क्यों डर रहा है? जी हाँ, गोदी मीडिया उल्टा चलाती है, चीन मोदी से डरा, चीन मोदी से डरकर भाग गया। सोचिए दोस्तों इन बातों से क्या होगा, सिर्फ आप अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहा हूं, क्योंकि चीन तो लगातार हमारी जमीन को हड़पे जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा, बोले मुख्यमंत्री दिखावा बंद करें। जी हाँ, देश में जहरीली शराब की तस्करी हो रही है और ये सब कुछ मुख्यमंत्री को पता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नीतीश को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी यादव को कहना है कि नीतीश को सब कुछ पता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास तक जो यहाँ पर इसकी खबर रहेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि जहरीली शराब पीने से अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसके बाद भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि जहरीली शराब पीने से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है और इसको लेकर सरकार कोई कड़ा रवैया नहीं अपना रही है। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिहार में लगातार जहरीली शराब की तस्करी हो रही है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको कि यह सब कुछ जो है यहाँ पर नीतीश की निगरानी में हो रहा है। जी हाँ, ऐसा तेजस्वी ने क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भी जहरीली शराब पीने से कई मासूम लोगों की जान चली गई थी और इसके आरोप भी में भी सीएम योगी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। अब दोस्तों ऐसा का ऐसा जो है बिहार में भी हो रहा है। बिहार में भी दोस्तों बीजेपी की ही डबल इंजन सरकार है, साफ दिखाई दे रहा है एनडीए और बीजेपी की गठबंधन में सरकार है, यानी कि डबल इंजन सरकार भी दोस्तों नकली शराब की तस्करी नहीं रोक पा रही। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि फिलहाल जमकर पैसे कमाए जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। चंद्रशेखर, जी हाँ दोस्तों चंद्रशेखर तेलंगाना के सीएम ने दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती। दरअसल दोस्तों आपको बताया चंद्रशेखर जिन्होंने जो है यहाँ पर अब जमकर तेलंगाना के सीएम है ये दोस्तों, और उन्होंने मोदी सरकार को घेर लिया है। चंद्रशेखर का कहना है कि फिलहाल किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, पिछले साल का भी धान जो यहाँ पर किसानों का भरा पड़ा है तेलंगाना में। हमने
हमने केंद्र सरकार के हर मंत्री से बात करने की कोशिश की, उनसे बात की, हमें आश्वासन भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना के चावल और धान नहीं खरीदा जा रहा है। इससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जो यहाँ पर तेलंगाना के चंद्रशेखर जो सीएम है, उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल अगर बीजेपी वालों ने उल्टी सीधी बोली निकाली तो उनकी जबान काट दी जाएगी। जी हाँ, जबरदस्त तरीके धमकी दे डाली है दोस्तों। चंद्रशेखर जो है उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल अगर बीजेपी वालों ने अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें निकाली तो फिलहाल जुबान काट दी जाएगी पूरी तरीके से। दोस्तों अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार अपने असली मुद्दों से दोस्तों लोगों को भटका रही है। यह साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी की पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और यह भी साफ है कि फिलहाल बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। हर एक राज्य का सीएम दोस्तों भाजपा के खिलाफ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले गोवा में अगले साल सत्ता में आते ही सबसे पहले यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केजरीवाल गोवा को लेकर जो यहाँ पर अब भिड़ गए। हालांकि एक तरफ ममता बनर्जी जो है दोस्तों वो गोवा जीतने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल भी अब गोवा में छलांग मार दिए। आपको बता दोस्तों केजरीवाल ने वहां पर भी बड़े ऐलान कर दिए। केजरीवाल का कहना कि अगर हमें वोट दिया जाता है तो फिलहाल हम वादा करते हैं कि फिलहाल जनता के साथ काफी अच्छे से रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह केजरीवाल ने कहा कि जनता को नौकरी दी जाएगी। जो युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, जो लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं, उनको जॉब दी जाएगी। आपको बता चलूं दोस्तों यहां पर केजरीवाल के इन बड़े दाव से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा की सरकार है। हालांकि यह बात अलग है कि गोवा में भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन धीरे धीरे कर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की खरीद फरोख्त कर सरकारें गिराते चलेगा। अब यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल लोग बीजेपी से परेशान थे और फिर से बीजेपी के नेताओं को ही झेलना पड़ रहा है। इसीलिए जो है यहां पर केजरीवाल ने कहा कि लोगों के पास तीसरा फ्रंट नहीं होता है, और इसीलिए हम उनको ये साफ साफ वादा करते हैं कि फिलहाल वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर हमें वोट दें, हम सुधार देंगे गोवा को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने भाजपा को नोटबंदी की याद दिलाते हुए कहा कि नोटबंदी को 5 साल हो चुके और प्रधानमंत्री को अपना वादा तो याद ही होगा, अगर भूल गए तो हम याद दिला देते। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद और जो कालाबाजारी होती है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ प्रधानमंत्री की सोच थी और उनका जुमला था। प्रियंका गांधी ने कहा आज 5 साल नोट बंद हुए 5 साल हो गए, 5 साल बाद महंगाई गरीबी बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, कश्मीर के लोग लगातार जो यहाँ पर परेशान है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं सोच रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मेरे सवालों का जवाब दे कि इन 5 सालों में क्या बदला है। नोटबंदी हटाकर नोट बंद कर सरकार को क्या मिला, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति थे दोस्तों उनको तो पहले ही पता चल गया था कि नोट बदलने वाले, और उन्होंने पहले ही अपने काले धन को दोस्तों सफेद कर रख लिया था। उस भीड़ों में दोस्तों नोटबंदी की भीड़ों में कोई और नहीं बल्कि आम आदमी और गरीब इंसान ही लगा रहा। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि इन पिछले 5 सालों में जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने सिर्फ सत्ता में दोस्तों रहकर सत्ता की मलाई चाटी है, इसके अलावा कोई और काम किया नहीं है। सरकार और सरकार की बातें दोस्तों पूरी तरीके से बेईमानी है, फर्जी है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के बड़े बड़े दावे फेल हो जाएंगे तब जहां पर सरकार की पूरी तरीके से बकिया उखड़ जाएगी। जी हाँ, यानी कि सरकार के किसी दावे में कोई भी दम नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगली बिग ब्रेकिंग में दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी यादव की खुली चुनौती। बोले फिलहाल जो लोग आज देश के किसानों को परेशान कर रहे हैं कल उनको भी किसान वोट नहीं देगा। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल भाजपा के कारण ही किसान सड़कों पर बैठा है और किसानों के समर्थन में हम भी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बिहार का किसान तो पहले ही खत्म हो चुका, अब धीरे धीरे कर पंजाब और हरियाणा के किसान को भी खत्म करने में लग गई है मोदी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार बातचीत नहीं कर सकती तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सरकार जनता ने बनाई है, जनता को सरकार ने नहीं बनाया। जी हाँ, सरकार को जनता ने बनाया। तो साफ बात है दोस्तों कि फिलहाल तेजस्वी ने बड़ा दाव खेल दिया। तेजस्वी यादव ने हालांकि दोस्तों नीतीश को भी आड़े हाथ लिया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल नीतीश के राज में पहले ही लोगों की एमएसपी खत्म हो चुकी है, बिहार का किसान मर चुका है,
तो जगह जगह नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मजदूरी, सिर्फ मजदूरी ही एक विकल्प रह गई है बिहार के किसान के पास। और ऐसा का ऐसा ही दोस्तों मोदी सरकार जगह जगह राज्यों में करना चाहती है। यही कारण है जो हमारे किसान भाई अब तक लड़ रहे हैं दोस्तों, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन भी बन चुका है। तो ये तो साफ है कि फिलहाल ये आंदोलन काफी बड़ा बन गया है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको क्या लगता है, आपकी बार किसकी सरकार आने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबा लें।